जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। बिहार दरोगा के सभी अभ्यर्थी बिल्कुल इन प्रश्नों को बनाएं, एकदम मौखिक याद कर लें इसे। किसी भी तरह प्रश्न में, ऑप्शन में कहीं न कहीं यह प्रश्न आपको दिखेंगे। एकदम डेडिकेटेड सिलेबस है बिल्कुल बिहार दरोगा के लिए। कुछ समय में, थोड़े समय में अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूं, जरूर इसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आइए। हंगरी की राजधानी कहां है? हंगरी की राजधानी कहां है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जो हंगरी की राजधानी है। सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम बहुत फेमस है। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। याद करते जाएंगे इसी वीडियो में। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अरहर, सोयाबीन और मूंगफली यह फसल किस श्रेणी में आते हैं? यानी रबी या खरीफ, किस श्रेणी के फसल हैं? तो अरहर, सोयाबीन और मूंगफली यह सभी खरीफ के फसल हैं। एकदम याद करना है, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली खरीफ के फसल हैं। एमपी का सर्वोच्च शिखर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि सतपुरा श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि सतपुरा श्रेणी में महादेव पर्वत पर स्थित है। इसी तरह के प्रश्न फंसाएंगे आपको। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, जो कि सतपुरा श्रेणी में महादेव पर्वत पर स्थित है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था और किसने किया था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। और ताना भगत से याद रखेंगे, यहां सिर्फ जतरा भगत लगा देंगे। ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, 1914 ईस्वी। निम्मो बज्जो बांध कहां स्थित है और किस नदी पर स्थित है? निम्मो बज्जो बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? निम्मो बज्जो बांध जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर स्थित है। निम्मो बज्जो बांध जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान प्रीवियस ईयर है, कहां स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। याद रखेंगे, अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार नहीं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 12 किलोमीटर दूरी पर है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब से ही पता चल जाता है कि यह सभा की स्थापना कहां हुई। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना ऑप्शन रहेगा 1908 से लेकर 1909 में। इसी तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे सेट बनाते वक्त। 1908 से 1909 में की गई थी पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। इसके बाद पाखुई अभ्यारण्य, पाखुई अभ्यारण्य, इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल रट जाना है। पाखुई अरुणाचल प्रदेश, पाखुई अरुणाचल प्रदेश, पाखुई अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कोटोपेक्सी, बहुत हिट क्वेश्चन है दरोगा के लिए। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां है, या कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहां स्थित है? तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। मोजाम्बिक की राजधानी कहां है? मोजाम्बिक की राजधानी, मोजाम्बिक की राजधानी मेपुटो, मोजाम्बिक की राजधानी मेपुटो। राजधानी से एक प्रश्न रहता है, बिल्कुल याद रखेंगे। मोजाम्बिक की राजधानी मेपुटो। अनुच्छेद 24, इन सब अनुच्छेद को बिल्कुल मुंह पर याद रखना है। अनुच्छेद 24 का संबंध किस चीज से है? अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि कारखानों में या किसी जोखिम भरे जगहों पर बच्चों को, 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करने से मना करता है, यानी कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। धन्वंतरी नाम सुना होगा, बहुत आयुर्वेद के बहुत विख्यात चिकित्सक थे। धन्वंतरी यह किस काल में रहते थे, यानी कि किसके दरबार में रहते थे? तो गुप्त काल में। धन्वंतरी गुप्त काल में आयुर्वेद के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक
रहा करते थे गुप्त काल में, धन्वंतरी गुप्त काल में। रेडियो धर्मिता, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल ही सकता है। रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता, इसके खोजकर्ता कौन थे? रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हेनरी बेकुरल थे। रेडियो धर्मिता के खोजकर्ता हेनरी बेकुरल थे और इन्हें इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें कि संयुक्त रूप से पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल तीनों को दिया गया था, मगर आंसर होगा हेनरी बेकुरल, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था और खोजा था 1896 में। अरहंत, अरहंत किसे कहा जाता है? अरहंत जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर को कहा जाता है। महावीर को अरहंत कहा जाता है और अरहंत का मतलब होता है कैवल्य या सर्वज्ञ। कैवल्य या सर्वज्ञ, कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। अरहंत महावीर को कहा जाता है, अरहंत महावीर को कहा जाता है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहां से निकलती है और किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकल के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है और वहां पर यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल सिक्किम में है। जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? जारवा जनजाति, जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस थ्योरम मैथ में तो सुने होंगे। पाइथागोरस कौन थे? तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जो कि यूनान के थे। पाइथागोरस यूनान के थे। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न बहुत कम समय में लाने का प्रयास करता हूं और एकदम इसी वीडियो में याद भी करना है। एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ बिहार दरोगा के लिए। डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर खोल के देख लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।